वो जो अपना जो वक्तव्य रखेंगे वो सिर्फ इस विषय पे ही रखेंगे, और जो निर्धारित समय आप लोगों को दिया जाएगा माननीय संचालन जी द्वारा, उसका समय का पालन करेंगे। और उसमें शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, उस विषय पर विशेष हम लोगों को चर्चा करनी है। बुद्ध जयंती हम लोगों ने कैसे बनाई है, इस पर चर्चा करनी है। तो मैं बाकी अपना वक्तव्य लास्ट में दूंगा, और मैं आगे का इस मीटिंग को संचालन करने की अनुमति प्रदान करता हूं, और योगेश गौतम जी से निवेदन करता हूं कि अब वक्ताओं से मीटिंग को विधिवत रूप से संचालित करवाएं। जय भीम। धन्यवाद माननीय चंद्रनाथ गौतम जी, आपके द्वारा अनुमति मिली है। तो अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और अपने वक्तागण, जैसे अभी मैंने नाम से संबोधित किया था सभी 5 अभी वक्तागण को, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 10 से 12 मिनट के हो सके तो 10-12 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करें, और मेन सब्जेक्ट पर ही जितना फोकस रहे उतना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है उसी हिसाब से संबोधन होता है। तो जितने भी सदस्य बैठे होते हैं, हमारे उपासक हैं, उन्हें सभी को अच्छा महसूस होता है और सही एक विचार जाता है सभी के बीच में। तो मैं सबसे पहले हमारे दमनदीप से सम्मानित साथी, वरिष्ठ साथी माननीय मनोज सोलंकी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन रखें। माननीय मनोज सोलंकी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। माननीय मनोज सोलंकी जी। माननीय मनोज सोलंकी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम। आवाज आ रही है, आप बोलिए। हरे सर जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आप अपनी वीडियो ऑन करें। माननीय मनोज सोलंकी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हो सर? वीडियो ऑन हो गई? ऑन है सर, वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही। चलो आप अपना वक्तव्य रखें। नेटवर्क का इशू है सर। हो सकता है सर, आप अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मनोज सोलंकी, दमनदीप और वापी से बिलोंग करता हूँ। काफी लंबे टाइम से मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी और अपने साथीगण बहुत सारे अभी भी क्रिटिकल केस में पड़े हुए। सिलवासा से भी है, दमन में भी बहुत पड़ा है, इसलिए मैं मीटिंग पे नहीं आ पाया। अभी मेरी तबीयत ठीक है और अभी टाइमली में ज्वाइन करता रहूंगा। पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। और आने वाले टाइम में हर मीटिंग अटेंड करूंगा ऐसी आशा रखता हूँ, क्योंकि शरीर से काफी लूज हो गया था। मैं 2-3 महीने से नहीं आ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जी सर। बाकी अभी भी मेरी थोड़ी तबियत लूज जैसा, मैं ज्यादा बोलने की सेक्शन में नहीं हूँ, फिर भी मैं आज आया हूँ आपके साथ में। लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपके साथ जरूर बैठूंगा। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे दमनदीप से साथी मनोज सोलंकी जी हैं, उन्होंने बताया है, आप लोगों ने सुना भी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में धम्म कारवा को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि उन्होंने बताया, काफ़ी साथी उनके बीमार हैं। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ हों और हमारे धम्म कारवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हम अपने मार्ग को प्रशस्त करें। अगले साथी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुणाचल प्रदेश से चाऊ टेवा इलिंग जी को,
वो अपना वक्तव्य रखें। माननीय चाऊ टेवा एलिंग जी, अब मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। माननीय चाऊ टेवा एलिंग जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। सर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। प्लीज एड्रेस ऑफ ऑल ऑफ अस रेस्पेक्टेड चाऊ टेवा एलिंग जी। हो सकता है वो कनेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हमारी टीम द्वारा ये देख लिया जाएगा। बाकी मैं तीसरे वक्तागण के वरिष्ठ साथी अरुणाचल प्रदेश से हैं माननीय चाऊ एरेना मानकुंग जी, कृपया ये मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी माइक अनम्यूट करें। माननीय चाऊ एरेना मानकुंग जी, वरिष्ठ साथी अरुणाचल प्रदेश। मुझे लगता है दोनों साथी अरुणाचल प्रदेश से हैं, जुड़ नहीं पाए हैं। मैं आगे जुड़ जाएंगे तब इनका संबोधन हम जरूर करवाएंगे। अब मैं अगले वक्तागण हिमाचल प्रदेश के प्रदेश संयोजक हैं माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी। माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन रखें। मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अपना माइक को अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर, मैं जुड़ गया हूँ जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। सर आपने हाँ आ रही है। सर अनम्यूट हुई आवाज आपकी। नहीं सर, दोबारा करो। अभी आ रही है आवाज? ओके बस आ रही? हाँ आ रही? ठीक है सर। ओके सर। सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भारती साहब और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे विश्व शांति दिवस एवं बुद्ध जयंती पर चर्चा विषय पर बोलने का मौका दिया। तो आज सबसे पहले मैं माता रमाबाई अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज ही के दिन 27 मई 1935 को वो स्वर्गवास हुई थी। तो साथियों, महामानव गौतम बुद्ध विश्व के मनोचिकित्सक भी थे। उन्होंने कहा था अपो दीपो भव, अर्थात अपने दीपक खुद बनो। परंतु देखने में आया है कि मूल निवासी समाज खुद। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट। परंतु देखने में आया है कि मूल निवासी समाज खुद अर्थात अपने को योग्य बनाने की बजाय दूसरों पर टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा कर रहा है। इतिहास साक्षी है कि बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे लोगों ने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी समाज का कुशल नेतृत्व किया। उनके समय में रोकना चाहूंगा सर, मैं आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है शायद। अच्छा जी, वीडियो स्टॉप हो गई है। अच्छा, आवाज आ रही है सर? आ गए सर, आगे वीडियो आ गई ना जी? जी सर कंटिन्यू करें, माफी चाहता हूँ। ठीक है सर। इतिहास साक्षी है कि बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जैसे लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी समाज का कुशल नेतृत्व किया। उनके समय में तो साधन संसाधनों की भी बहुत कमी थी, जबकि आज उस मुकाबले में हम फाइनेंशियली, एजुकेशनली काफी आगे आ चुके हैं। साथियों, बुद्ध और बाबा साहब से हमने ये सीखा है कि पहले योग्य बनना है। अगर हम पहले योग्य बन जाते हैं तो ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। क्योंकि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मूल निवासियों को
नशा इत्यादि छोड़कर कर्मठ बनना होगा, जिससे पहले वो अपनी दिनचर्या सुधारें स्वयं के लिए, फिर दूसरों के लिए अपनी दिनचर्या फिक्स करनी होगी। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद सर राजकुमार विद्यार्थी जी, अपने कम समय में अपनी बात रखी और आपने जो बात बताई, योग्यता की बात बताई, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योग्य व्यक्ति ही कामयाब होते हैं। और योग्यता हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है, बस उसे पहचानने के लिए उसको प्रयासरत रहना चाहिए और वो एक दिन उसको पा लेता है। क्योंकि हमारे वक्तागण दो लोग तो नहीं बोले हैं, तो मैं थोड़ा अपना एक छोटी सी स्टोरी से वक्तव्य लेता हूं, क्योंकि आपने भी थोड़ा सा कम समय ही लिया है। आगे आपसे चाहते हैं कि आप सर अपना थोड़ा सा समय, हमें कीमती समय दिया करें। तो मैं एक सुंदर कहानी से अपना एक बात रखना चाहता हूं कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। तो एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही हुआ कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का। तो आप सभी व्यक्ति जानते हैं, उत्साह बहुत जल्दी उत्साह में आते हैं, जल्दी जल्दी बातें होती हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो अपनी उत्साह को नीचे स्तर पर ले आते हैं। फिर जैसे समाज का कार्य हुआ, एक दो बार कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति मिला, उसने तुरंत हाँ कर दी कि नहीं जी हम काम करेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन बाद देखें कि फिर उसको या तो पुश करना पड़ रहा है और या फिर वो खुद ही अपने आप में साइलेंट मोड पे आ गया। तो यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, वो कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं, और शांति का दिया भी यह बात सुनकर अपने आप में ग्लानि होने के बाद में वो बुझ गया। वो सोच रहे हमारी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया था, हिम्मत का दिया, वह भी अपनी हिम्मत को खो बैठा और वो भी बुझ गया। अब ये 3 दिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे और तीनों आपस में बुझ गए। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए नहीं बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया भी कह रहा था जब 3 दिए बुझ गए तो मैं क्या करूंगा। तो सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया, अकेला दिया जल रहा था। तब उस घर में एक बच्चे का आना हुआ। तो वह बच्चा, उसने देखा कि सिर्फ घर में एक दिया जल रहा है, तो वो बहुत खुशी हुआ। वो ये इस बात से दुखी नहीं हुआ कि 4 दिए बुझ गए हैं, वो इस बात से खुशी हुआ कि कम से कम एक दिया तो जला हुआ है। तो यह सोचकर कि कम से कम एक तो दिया जल रहा है, उसने 5वां दिया उठाया और चारों दियों को फिर से जला दिया। तो जानते हैं वो 5वां और एक अनोखा दिया था, वह था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखें। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए कभी भी। ये एक ही दिया है जो बाकी दियों को सब सर माफी चाहता हूँ, एक फोन आ गया था कार्यालय से। तो ये इस कहानी का मूल सार यही है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और उस पर आगे कार्य करना चाहिए। तो अभी मुझे जैसे खबर मिली है कि चाउ एरेना मानचुक जी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ साथी अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर वो जुड़ गए हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें सर। माननीय चाउ एरेना मांगकुन जी।
मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी पहुंच रहा है। मेरा आवाज आपका सर आवाज बिल्कुल पहुंच रहा क्लियर है, स्पष्ट आ रही है। क्लियर है? कंटिन्यू सर। जय भीम, नमो बुद्धा सभी को। जी सर। और आज का जो उपस्थित सभी जनों को, जो आज विश्व शांति बुद्धा पूर्णिमा की अवसर पर जो चर्चा रखी है, ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आज का दिन में हमारे विश्व में शांति बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पहले का जमाना जैसे था और आज का जो जमाना है बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए सभी जो चाहते हैं कि हमेशा शांति में रहे, शांति होना चाहिए, क्योंकि जो पहले अगर हम अपना जो हिस्ट्री, अपना जो भूगोल जो हम अगर देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, उसमें बहुत ही गंभीर तरह से लॉस हुआ। बहुत लोग अपना जिंदगी, अपना जो परिवार तबाह हो गया। तो इसीलिए कृपा करें, मुझे एक कोई आदमी आया था, तो इसलिए आज जो हम उसको अगर सोचेंगे तो बहुत ही दुख का बात है, बहुत ही दुख लगता है। तो इसलिए विश्व शांति हमें बहुत जरूरी है। और इस हमारे जो बुद्धिस्ट का जो पूर्णिमा जो हम लोग पालन करता है, तो उसको देखा जाए तो बहुत ही एंगल से अगर हम सोचे तो उसमें हम अपना धर्म का विषय को लेकर के हम अपना जो लाइफ को सोच करके अगर देखें तो हमारा जो धर्म है वो एक शांति विषय पर ही एक ज्यादा गौर हम देते हैं। क्योंकि आप देखो कहीं में भी बुद्धिस्ट जो रहता है वो हमेशा शांतिपूर्ण रहते हैं। आप देखो जहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, जो अलग धर्म का लोग है, तो बहुत ही पार्थक्य होता है, बहुत ही उसमें उन लोग में भेदभाव होता है। अपना जो जात विराट लेकर के बहुत ही भेदभाव होता है। और हमारे बुद्धिस्ट में हम जो है, हमें ये कभी हम देखा नहीं है, कभी होता भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो बुद्धिस्ट इलाका जहाँ जहाँ भी है तो बहुत ही शांतिपूर्ण में रहता है। और वैसे हम अरुणाचल में बिलोंग करता है, हम अरुणाचल वासी है। तो हमारे यहाँ एक ट्राइब, सभी ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसमें जहाँ आप बोले तो अलग अलग अपना अपना जिला में अलग अलग ट्राइब है। और हमारे अरुणाचल में तवांग, ये जो आपको कामेंग जिला है, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, उसमें प्राय आपको बुद्धिस्ट का लोग रहते हैं। और चलो अब लोहित जिला है, उसमें भी बुद्धिस्ट है, नामसाई जिला है, उसमें भी बुद्धिस्ट है।
चांगलांग उसमें भी बुद्धिस्ट है। तो इसलिए बुद्धिस्ट का जहाँ लोग रहते हैं कभी अशांति नहीं चाहते, कभी हमेशा शांति चाहते हैं, शांतिपूर्वक से रहने इच्छा प्रयास करता है। कभी भी झगड़ा आप देखो, कहीं आप चोर डकैत बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ना बराबर है। तो इसलिए जो हम लोग का जो प्रिंसिपल है, जो बुद्धा भगवान से जो सीखा है, उनका जो शिक्षा, उनका जो प्रिंसिपल, वो बहुत ही मानने वाला है। ये हमें अपना जो सीखा हुआ हमारा जो धर्म का जो प्रिंसिपल है, वो हमें विश्व में हम लोग प्रकाश करना है, उसको जानकारी देना है। तो ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग निश्चय जो है विश्व शांति हम लोग करवा सकता है। ये बुद्धिस्ट का लोग ही कर सकता है, ये बुद्धिस्ट बगैर दूसरा जाति लोग वो कर नहीं सकता है, क्योंकि उन लोग का प्रिंसिपल ही अलग है, लड़ाई करो और राज करो। लेकिन हमारे धर्म का अनुसार वो नहीं है कि आदमी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय देता है, उनको शिक्षा देता है। तो उसका बात ही हम लोग जो है, जो हम लोग का जो धर्म का अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है वही हम लोग देता है। इसीलिए मुझे सभी जनों को अनुरोध करता हूं कि हम जो इस बुद्ध पूर्णिमा जो है, ये सिर्फ हम लोग का ये बुद्ध भगवान का जन्मदिन का और उनका जो हम लोग का जो तथागत का जो ध्यान का दिन, उनका जो ज्ञान का दिन, वो नहीं सोच करके हम लोग एक विश्व शांति के लिए जो एक समाज हम लोग स्थापित करना है, यही मुझे कहना है। और मैं इतना प्रिपेयर भी किया नहीं हूँ, तो इसलिए आज मेरा जो साथी चौथेवा इंगलिंग जो है उनको भी हमने बोल के रखे हैं, आप थोड़ा इसका बारे में ध्यान दो। वो तो उनका शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, फोन भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मैं अपना वक्त का जो है इतना ही रखता हूँ, और सबको जो है शांति के लिए मैं अनुरोध करूँगा, और सबको एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो बुद्धा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चारों तरफ फैले, और जो संगठन जो है ये अब राष्ट्रीय बुद्धा ये RBM जो है वो चारों तरफ फैले, और हमारे अरुणाचल में भी कभी आप लोग आकर के विजिट करें, और यहाँ में जो लोगों का साथ थोड़ा मिलजुल कर आप लोग का जो विषय जो है अच्छा से हम लोग को समझा दीजिए, तो उसका बाद हम लोग भी सही चीज जो है जानकारी होगा। ऐसे तो हमारे यहाँ तो बहुत बुद्धिस्ट फॉलोअर है, बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट का, तो इसलिए आप लोग आकर के थोड़ा देखने से बहुत ही अच्छा होगा। तो इसको इसका साथ मैं आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद माननीय चाऊ प्रेरणा मानकुंज जी, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया है, और हम आपकी बात पे सभी जो हमारे आज वक्तागण हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, अगर वो भी सुन रहे हैं तो वो इस बात पे जरूर ध्यान देंगे कि अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क के माध्यम से धम्म कारवां को बहुत आगे स्तर तक ले जाएंगे। सर, सबसे पहले मुझे पता है कि अरुणाचल प्रदेश में तो सर सूरज भी पहले वहीं खुलता है इंडिया में, सबसे पहले सूरज की रोशनी अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। तो सर, हमारा धम्म कारवां भी
एक दिन जल्दी ही वहाँ पे और अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे वक्तागण के रूप में हमारे तमिलनाडु से हमारे आरबीएम के वरिष्ठ साथी हैं माननीय सिद्धार्थ गौतम जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन रखें और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। माननीय सिद्धार्थ गौतम जी तमिलनाडु से हैं हमारे वरिष्ठ साथी। माननीय सिद्धार्थ गौतम जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आज सुनाई दे रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। माननीय सिद्धार्थ गौतम जी, हो सकता है वो आज नहीं जुड़े हों, अगर जुड़े होंगे तो मेरे को जुड़े 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 हुए हैं। जी जी, तो माइक फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे बट जुड़े हुए हैं। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ गौतम जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जय भीम नमक बताया। जी 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 जी, मैं बता सर। मैं चेन्नई से बात करता हूँ। जी जी जी, तमिलनाडु से। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, सही। अच्छा, so I cannot speak Hindi fluently. जी सर। Just now I am watching the program, watching the meeting. यस। After that I will speak Hindi fluently. ओके सर, कंटिन्यू। धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, ओके सर। हम आपसे आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको आगे भी मूवमेंट के लिए तैयार किया जाए सर। हाँ, और मैं इधर में मूवमेंट करता है। जी जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आगे भी हम सर आपसे कंटिन्यू रहेंगे और आपकी बात। अगला मीटिंग at नागपुर में मैं अटेंड नागपुर मीटिंग जी जी with Kishore Buddha and Siddha Lal जी जी सर। and Sangpriya Gautam. ओके राज। Also I attend the Nagpur meeting. ओके सर। Okay, धन्यवाद। आप ओके सर, धन्यवाद सर। कम से कम आप इतना जुड़े। आगे सर आप हम चाहते हैं हिंदी में भी अच्छी भाषण देंगे और अंग्रेजी में भी बिल्कुल आपको तैयार करेंगे सर। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे तमिलनाडु, अरुणाचल और हमारे करीब 28-30 प्रदेशों से साथी आरबीएम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक मैं कविता कहानी के माध्यम से छोटी सी 1 मिनट में खत्म करता हूं अपनी बात। पूरी धरावी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरावी साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दें, पर आप जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। तो इसी के साथ मैं मीटिंग को आगे बढ़ाता हूं और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और सर हमें संबोधित करें। माननीय विजय कुमार बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय योगेश जोकर जी को। मेरी आवाज़ जी जी सर, कंटिन्यू। सभी साथियों को जूम पर जुड़े हुए देश पे सभी 7 प्रदेशों के लोग और पूरे भारत देश से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा अपने महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, और साथ में कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध
और कार्यालय केंद्रीय कार्यालय के सभी साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय भारती जी का, जिन्होंने मुझे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम में जोड़ करके मुझे अपनी बात बोलने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और सभी महानुभावों को जो अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रांतों से हैं, मुझे सुनने का और समझने का और सीखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय हमारा जो रखा गया है, विश्व शांति दिवस, और विश्व शांति दिवस के पर बात हो रही है हमारी। विश्व शांति दिवस तथा तथागत बुद्ध जयंती पर चर्चा होनी, विशेष चर्चा होनी है। उस पर माननीय विजय कुमार भट्ट जी, आवाज आ रही है सर? आ रही सर। एक बार मैं क्षमा चाहता हूं सर, अभी आपका संबोधन नहीं है, मैंने गलती से थोड़ा बोल दिया है। तो मैं चाहता हूँ अभी हमारे मुख्य वक्ता है, मैं उनको ले लेता हूँ सर। आप यहीं से बात कंटिन्यू रखना सर अपनी। माफी चाहता हूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर मैं अभी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश माननीय जेपी अम्बेडकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें संबोधित करें। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माइक अनम्यूट करें सर। माननीय जेपी अम्बेडकर जी। जी बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय, माननीय योगेश गौतम जी। जी सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, त्याग की देवी माता रमाबाई अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले, स्वराज की संकल्पना करने वाले संत शिरोमणि रविदास जी, पाखंडवाद पर चोट करने वाले संत कबीरदास जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन नायक माननीय काशीराम, एवं समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय संस्थापक एवं अध्यक्ष महोदय, साथ ही कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बोस जी, और आज के मुख्य अतिथि माननीय विजय कुमार बोस जी, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश, और सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक और सभी क्रांति साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं हमारी त्याग की देवी माता रमाबाई अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है, मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। और उसके साथ जैसे कि आज की वेबिनार का जो विषय है विश्व शांति एवं बुद्ध जयंती वेबिनार के, तो बहुत ही अच्छा विषय है। जैसा कि कल 26 मई को हमने बुद्ध पूर्णिमा पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सेलिब्रेट करा गया है साथियों, और किया भी जाना चाहिए। बुद्ध का नाम आते ही शांति की बात ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक करती है। मैं बुद्ध के बारे में कुछ तथ्यों को प्रकाश डालना चाहता हूं। सर्वप्रथम बुद्ध पूर्णिमा या जयंती जो है सारी दुनिया में बुद्धों द्वारा सबसे बड़ा त्योहार है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन ही इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करी गई थी, और इसी दिन को ही महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का दिन भी यही था। यह वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है साथियों, जो कि हमने कल सेलिब्रेट किया है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। संन्यास ग्रहण कर वे सन्यासी बन गए। महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको सत्य के ज्ञान की खोज हुई, जिसको संबोधि कहा गया। उस पीपल के पेड़ के तो बोधि वृक्ष के नाम से कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर बोध का ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, एवं उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन मानव शरीर को छोड़कर तथागत बुद्ध ब्रह्म में लीन हो गए। इस घटना को महापरिनिर्वाण
कहा जाता है। इनके द्वारा समय समय पर तमाम शांति के उपदेश दिए गए। इनके द्वारा 4 आर्य सत्य भी दिए गए, जो कि बौद्ध धर्म को मुख्य सच्चाइयों के चरम सीमा पर ले जाते हैं। ये 4 आर्य सत्य इस बौद्ध धर्म का आधार हैं। नंबर 1, संसार में दुख है। दुख के प्रमुख कारण हैं, दुखों के समुदाय है, दुखों को बचाने के उपाय हैं। साथियों, ये वो 4 तथ्य हैं जो कि मनुष्य के जीवन में आते हैं और मनुष्य इन चारों से होकर ही निकलता है। कोई भी समस्या होती है तो दुख होता है, उसका कारण भी होता है, और कारण होता है तो निवारण होता है, और निवारण होता है उसके उपाय भी होते हैं। तो दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सत्कर्म के लिए तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों का हमें दिए थे। वे अष्टांगिक मार्ग हमारे जीवन से प्रारंभ होकर जीवन की समाप्ति तक हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। साथियों, सर्वप्रथम उन्होंने सम्यक दृष्टि का कंसेप्ट दिया था, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को इन 8 मार्गों पर यदि व्यक्ति अपना पालन कर लेता है तो निश्चित ही वह अपना ही नहीं, परिवार का, अपितु देश और प्रदेश और विश्व का कल्याण कर सकता है और शांति स्थापित कर सकता है। ये अष्ट मार्ग जो है, ये ऐसे मार्ग हैं कि ये सम्यक मार्ग हैं। चाहे दृष्टि का हो, चाहे संकल्प का हो, वाक का हो, कर्म का हो, आजीविका का हो, व्यायाम का हो, स्मृति का हो, या फिर समाधि का हो। जब ये अष्टांगिक मार्ग पर हमारा भारतवर्ष या पूरा विश्व यदि चल सकेगा तो तमाम सारे सेक्टर डिपार्टमेंट जो आज बनाए गए हैं, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कस्टम डिपार्टमेंट हो, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट अपने आप में ही शून्य साबित हो जाएंगे यदि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है उन पे अगर हमारे समाज के लोग चले तो। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसे मार्ग हैं कि सत्कर्म मार्ग हैं। अगर ये मार्ग अपने जीवन में आदमी उतार लेता है और कथनी और करनी में अंतर ना रखते हुए इसको यदि इम्प्लीमेंट करता है तो निश्चित साथियों कि पूरे विश्व में शांति स्वतः ही स्थापित हो जाएगी और हमें तमाम गतिविधियों से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को 2 प्रकार की अति से बचना चाहिए। वह ना तो उग्र हो और ना ही बहुत ही सिंपल, ना ही सांसारिक सुखों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग का महत्व दिया है और मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हर कड़ी कठिनाइयों से हमें उपाय देता है, उसका समाधान देता है। तो साथियों, हमें मध्यम मार्ग का ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें बहुत उग्र नहीं होना चाहिए और बहुत ही सिंपल नहीं होना चाहिए। हमें किसी का शोषण भी नहीं करना चाहिए और हमें किसी शोषण होने भी नहीं देना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों नहीं है ऐसा नहीं माना। वे हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है, वह इस धर्म को समझाया और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की जिसमें सभी जातियों, पुरुष और महिला को प्रवेश दिया। बौद्ध संघ बहुत ही अनुशासनबद्ध और जनतांत्रिक संगठन है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया है जिनको त्रिपिटक के नाम से कहा जाता है। साथियों, बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और तमाम धार्मिक जटिलताओं को गलत ठहराया है और उनका विरोध किया है। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम लोग जात पात में बटे रहेंगे, एक दूसरे को जाति में बांटे रहेंगे, तब तक हम लोग यूनाइट नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते और शांति भी स्थापित नहीं कर सकते। जरूरत है साथियों, हम लोगों को जो मनुवाद के द्वारा ही जाल बिछाया गया है जिसमें तमाम समाज को 6771 जातियों में बांट रखा है। आज जरूरत है बुद्ध पूर्णिमा जयंती सेलिब्रेट करने को हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोगों को आपस में जातियां खत्म करनी होंगी। हमें अंदर बहुत ही गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि जाटव से छोटा है, जाटव बड़ा है और जाटव से दिवाकर बड़ा है, दिवाकर से सैनी बड़ा है। इस टाइप से दिमाग में कॉन्सेप्ट डल गया है और एक दूसरे को हम छोटा साबित दिखाते हुए अपनी जातियों को हम अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। और जब तक हम जातियों को अस्तित्व बनाए रखेंगे तब तक हमारे बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी और ये दरार हमेशा पैदा रहेगी और शांति स्थापित भी नहीं हो सकती। आज जरूरत है जातियों को खत्म करें, जातियों को तोड़ें, संबंध जोड़ें, यूनाइट होने का काम करेंगे
निश्चित समाज में एक सद्भाव पैदा होगा, शांति भी स्थापित होगी और हम लोग जो तमाम संगठनों में तमाम जातियों में बटे हुए हैं वो भी हम यूनाइट होकर देश को बहुत ही अच्छा संदेश दे सकते हैं। तो साथियों, तथागत बुद्ध जो आए हैं, तथागत बुद्ध ने अपने उद्देश्य में बताया, प्रवचन में दिया है, हमें उसने अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तमाम बुद्धिमानों द्वारा बताया गया है कि जातियां बेसिकली जानवरों में होती हैं और बिल्कुल सही बात भी है। जाति जो है, इंसान एक ही तरह से खाता है, एक ही तरह से पीता है, वैसे ही बोलता है और वैसे ही वो फ्रेश होता, तो सब उसका पैटर्न सेम है, तो वो तो जाति एक हो गई ना। जाति जानवरों में भिन्न क्यों होती है मैं बता दूं आपको। सपोज करिए हाथी है, हाथी का खान पीन का सिस्टम अलग होता है, उसके क्या कहते हैं बोलने का सिस्टम अलग होता है, उसका साइज का आकार अलग होता है और इसलिए वो हाथी अलग हाथी कहलाता है, वो अलग जाति हो गई। भेड़ अलग टाइप का खाता है, अलग टाइप की वो साइज होती है उसकी, अलग टाइप का बोलती है, तो इसलिए अलग जाति हो गई। शेर अलग टाइप का मांस मछली खाता है, अलग टाइप का क्या कहते हैं उसका आकार है, अलग टाइप का बोलता है, इसलिए उसकी अलग जाति हो गई। तो साथियों, जहां पर किसी भी क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है वहां पे उसकी जाति अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, वो वही सेम टाइप का उनका पैटर्न है, बोलने का चलने का तरीका सेम है, सोचने समझने का तरीका सेम है, तो फिर हमें जातियां अलग कैसे हो सकती हैं। तो साथियों, तथागत बुद्ध ने भी अपने संगठन में तमाम जात पात और ऊंच नीच और भेदभाव और धार्मिक जटिलता को खत्म करते हुए सबको इनवाइट किया था और सभी लोगों को अपने संगठन में जगह दी थी और एक मजबूत संगठन का निर्माण किया था। आज जरूरत है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज संगठन को लेकर काम कर रही है और वह किसी भी जाति और धर्म के ना गिनते हुए सभी लोगों को इसे जोड़ने का काम कर रही है और निश्चित एक दिन बहुत बड़ा सफलता प्राप्त होगी, जिस दिन हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति स्थापित भी होगी और बुद्ध के मार्ग पर चलकर पूरे भारत एक दिन बुद्ध में बनेगा। और साथ ही हमें गर्व होना चाहिए कि तथागत बुद्ध जो आज पूरे विश्व में तमाम देशों में फैला हुआ है, वो जो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो भारत से हुई थी। हमें उस पर उन पर गर्व होना चाहिए और हमें गर्व होने के साथ साथ जैसे कि हम अभी कल बुद्ध पूर्णिमा हम लोगों ने सेलिब्रेट करी, सुबह हम लोगों ने बुद्ध वंदना करी, खीर बनाई, खीर खाई, बच्चों के अंदर एक पैटर्न डेवलप किया कि भाई हम सेलिब्रेट भी करेंगे। बच्चों ने कल्चर एक्टिविटीज भी करी, फिर शाम को कुछ और एक्टिविटीज करी और फिर बुद्ध वंदना करी और फिर कैंडल जलाए और फिर बढ़िया सा शानदार डिनर की व्यवस्था करी, पकवान बनाए गए। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में अभी से डाल सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी कहते हैं कि हमें प्रशिक्षण लेकर तो उतना सॉलिड व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सकता जितना कि हम शुरू से उन व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो आज अपने बच्चों में अपने घर से ही उनका निर्माण करें और उनके अंदर इस बात को अभी से इंसर्ट कर दें कि हम जो है बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट लोग जो है वो साइंटिफिक होते हैं और साइंटिफिक जो होते हैं वो आडंबर और कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं, शिक्षा में विश्वास करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान देने में विश्वास करते हैं और मानव मानव में भेद नहीं करते, मानव मानव को एक समान समझते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट उनको देने का हम काम करेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी इस तरह से डेली कोई ना कोई वेबिनार देकर इस तरह से संदेश देने का काम करती है और पूरा समाज उनका ऋणी रहेगा, धर्मप्रकाश भारती जी का समाज पूरा ऋणी रहेगा, हम सब लोग उनका ऋणी रहेंगे साथियों। और भी वक्ता होंगे, मैं ज्यादा समय लेके अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। धन्यवाद जेपी अम्बेडकर जी, आपका बहुत अच्छा संबोधन रहा, सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप अब अगले वक्तागण में मैं हमारे बीच से उत्तराखंड से देहरादून के एक साथी हैं, उनको JS बौद्ध जी देहरादून से वो जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं सर वो 5 मिनट क्या अपना उद्बोधन रखें। माननीय JS बौद्ध जी देहरादून से हैं सर, वो अपनी माननीय JS बौद्ध जी देहरादून से, आवाज आ रही सर? हेलो JS बौद्ध जी, आवाज आ रही है सर? सर JS बौद्ध जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना संबोधन रखें। माननीय JS बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। JS बौद्ध जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप स्क्रीन पे भी हैं।
आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। लगता है आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, जैसा अभी मुझे आदेश हुआ था कि 5 मिनट वक्ताओं में इनको भी बोलने का मौका दिया जाए। तो जैसे हमारा कंटिन्यू है, वैसे अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश माननीय विजय कुमार बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं, वो अपना माइक अनम्यूट करें सर और अब संबोधन रखें सर। माननीय विजय कुमार बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय योगेश जी, आपका संचालन बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ आज के कार्यक्रम का। और करुणा के सागर तथागत बुद्ध तथा बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी साथी तथा जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रदेशों के साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जो आज का जो विषय रखा गया है, आज का जो विषय बोला गया है विश्व शांति और बुद्ध जी पर विशेष चर्चा जो होनी है, उस पर हमें अपनी अपनी बात करना, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं और विस्तारित रूप से अपना वक्तव्य रखा हुआ और बताया है कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना। हमें जो विश्व शांति की जो बात आती है, एक जो हमारा पहला विषय में पहला जो टॉपिक है विश्व शांति। विश्व शांति के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत हमें जो अपनी क्रांति है, हमें विश्व शांति लाने के लिए घर से ही अपने क्रांति करना पड़ेगा। अगर हम घर से कुछ घर को परिवर्तन करने में सक्षम हो रहा है, अपने आप को बदलने में सक्षम हो रहा है, तो विश्व शांति की ओर तो हम अग्रसर हो जाएंगे। तो तथागत के विचारों के माध्यम से, बाबा साहब के विचार शिक्षाओं के माध्यम से, इनके माध्यम से हम सभी लोग करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा तथा मेरे महापुरुषों का जो सोया हुआ जो भारत है, सोया हुआ जो समाज है, जो विश्व शांति की ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं, बुद्धिमान और शिक्षित हैं सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं और शिक्षित भी हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का रहता है, अपने समाज में जाता हूँ, बात करता हूँ कि समझदार तथा शिक्षित समाज होने के बावजूद भी, समझदार भी हैं, शिक्षित भी हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। हमारे जो काफी कई साथी हैं समाज में मनुवादी कुरीतियों को ढोंग विश्वास अंधविश्वास में जो पाखंड समाहित है, ऑलरेडी इतना शिक्षित होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, उनमें ये कुरीतियां अभी भी जड़ से खत्म नहीं हो पा रही हैं, जिसे सब लोग जानते हैं, लेकिन दूर करने का प्रयास शायद है कि वो नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि आप और हम चाह करके भी, ये मेरा पर्सनल वो है, मानने वाली बात है, मैं और आप हम चाह कर जितने भी संगठन चल रहे हैं, भारत देश में लगभग 10,000 से ज्यादा संगठन चल रहे हैं, मान्यवर साहब के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। हम और आप चाह करके भी सभी लोगों को इनकी 100% तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास करें, आज के जो प्रयास हमारा जो चल रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी में कुछ ना कुछ नया अंकुरण डालेगी, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करेगी, और घर परिवार और मोहल्ला तथा समाज तथा गांव के माहौल को अगर हम बदल दें, आने वाली पीढ़ी की जो छोटे नवजात बच्चे हैं, उनके दिलो दिमाग में अगर ये बात डाल दे, जैसे अम्बेडकर साहब ने अभी बात बताई, बच्चों से हमें शुरुआत करनी होगी, परिवर्तन हमारा बच्चों से शुरू होगा, संगठन हमारा मजबूत होगा। जो हमारे युवा हैं सभी, जब तक हमारे संगठन में युवा लोग आते रहेंगे तो संगठन चलता रहेगा। इसी तरह से अगर हमें कोई भी परिवर्तन लेना है, किसी भी तरह का परिवर्तन करना है, हमें बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो नई पीढ़ी आ रही है। यदि आप मेरी बातों से अगर सहमत है तो मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। और जैसे अपने महापुरुषों को, सबसे पहले जो हमारा समाज है, हर गांव स्तर पे हम जाते हैं, बात करते हैं, तो पहली बात तो गांव स्तर के जो लोग हैं, बहुत से 80% ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने महापुरुषों की ही नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमें महापुरुषों के बारे में हमें उन्हें बताना होगा, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना होगा, हमें जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा, और पद लेकर के अपने पद के हिसाब से हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस करके, उनकी पद के हिसाब से हम सोचते हैं कि हमें पद, बड़ा से बड़ा पद मिल जाए और हम कार्य अच्छे से करें। तो पद तो अपनी जगह अलग है, पद के चक्कर में न पड़कर हमें जमीनी स्तर से कार्य चालू करना पड़ेगा। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन गांव देहात में लोगों के यहाँ पहुंच करके बातों बता सकते हैं। सबसे पहले 2 ही चीजें बता सकते हैं उन्हें, कि सबसे पहले अगर आज जो समाज में विभिन्नता आई है, आज जो देश में उथल पुथल मची है, आर्थिक
राजनीतिक, सामाजिक सभी स्थितियां जो बर्बाद हो रही हैं, अगर उनको बचाना है, उनको सही ढंग से रखना है, तो आने वाले जो अपने बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, अपने खुद को बुद्ध बनाओ और बुद्ध की शिक्षाएं तथा बाबा साहब की शिक्षाओं को जानो और मानो। हमें जात जो माननीय अम्बेडकर साहब जी ने अभी बोला कि जो जातियां हैं, जातियों में हम उलझे पड़े हैं। सबसे पहले हमें जो जातियों का जो जाल है, जातियों में नहीं उलझना है। हमारा जो समाज हो, बौद्धमय जो समाज हो, बौद्धमय समाज की हम कल्पना कर रहे हैं। बौद्धमय समाज में सिर्फ एक इंसान, सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, न कि जातियां। अभी हम लोग एक दूसरे को बौद्ध तो बोल देते हैं, लेकिन अगर रोटी बेटी का संबंध की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं, सिर्फ अपनी जातियों में ढूंढने लगते हैं कि अगर चमार जाति का तो चमार जाति में, जो उपजातियां उनमें ढूंढेंगे, अगर कोरी जाति है तो कोरी जातियों में ढूंढेंगे। इनकी हमें आज भी, हम शिक्षित और समझदार होने के बावजूद भी इनकी बौद्ध विचारधारा को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। हमारे जो शिक्षित और समझदार जो लोग हैं, संगठन भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतना बदलाव भी आ रहा है, फिर भी जो जिस स्तर से जो परिवर्तन होना चाहिए उस स्तर से कुछ भी परिवर्तन के नाम पर जीरो है, सिर्फ दिखावा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमें समाज में मानवतावादी आदर्श शिक्षा की फैलाना है, और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने सिर्फ इंसान को इंसान माना और जातियों को बिल्कुल नकार दिया, उन्होंने जाति से कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ एक ही जाति बताई, मानव जाति। अगर जातियों में जो विभिन्नता बताई, जैसे अभी अम्बेडकर साहब बता रहे थे कि जातियां सिर्फ जीव जंतु और पशुओं में होती हैं, यदि, और इसके बाद आगे की जो अगला पॉइंट है, यदि सवर्ण हमारे महापुरुष, एक बात आती है, जो सवर्ण, जो वर्ण व्यवस्था जो ढाली गई अपने देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके आधार पर जो सवर्ण है, हमारे महापुरुषों को, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके चित्रों को न तो अपने घरों में लगाते हैं और ना ही उनकी बातें करते, लेकिन हम और हमारा जो समाज है, सवर्णों के महापुरुषों को अपने घरों में बहुत इज्जत, मान सम्मान और आदर देते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं के उसमें लिप्त रहते हैं। यदि सवर्ण हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकता है, गांव स्तर से अगर मैं बात कर लूँ, मैं अपने ही गांव की बात करूँ, ज्यादा नहीं, अगर हमारे पिताजी हैं, पिताजी गांव में घूम, जब सवर्ण बच्चे हैं, उनके बच्चे उनसे कभी नमस्ते और बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जो पिताजी बुजुर्ग पुरानी अवधारणा के लोग रहे हैं, हमारे पिताजी की तुल्य जो और भी लोग हैं, वहां जाकर जो सवर्णों के जो बच्चे हैं, उनसे झुकने का प्रयास करते हैं। तो उनको कई बार हमने टोका, कई बार मना किया है कि आपसे उम्र में छोटे हैं, आपके बच्चे लगते हैं, कि सवर्णों के बच्चे हैं। अगर हमारे महापुरुषों और हमारे पिता जैसे बुजुर्ग लोग अगर वो सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो मूर्तियां हैं, उनके जो तथाकथित काल्पनिक जो भगवान है, तो शायद है कि हमें अपने घरों में और अपने समाज में जगह नहीं देना चाहिए। यदि सवर्ण ऐसा नहीं कर सकता है, तो हमें उनके मूर्तियों को रखकर पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सवर्ण हमारे पुरखों को, अब यही बात आ जाती है, बार बार बात पलट रही है। अब हमें तो एक ही बात पे अगर ध्यान देना, अपने समाज को किस ओर लेके जाना है। हमें समाज को, यानी कि किसी भी चीज का, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी काल्पनिक भगवान हो, हमें किसी का विरोध नहीं करना है। विरोध ना करने के बाद इनकी बदला नहीं लेना है। मान्यवर साहब ने जो बात कही थी, हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदलाव लाना है। बदलाव अपने आप से लाना है। जब अपने आप में बदलाव लाएंगे, तभी हम समाज में बदलाव लाएंगे, घर परिवार को बदलेंगे, तभी आगे आने वाली बातों में हम कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो लोग अभी तक, या तो आस्तिक है लोग, या तो आस्था बहुत ज्यादा है। आस्था, अगर लोगों से बात कर ली जाए कि आप आस्तिक हो कि नास्तिक, दो में से एक ही बात बताएगा वो, या तो आस्था रखता है तो आस्तिक बोलेगा, नहीं तो फिर नास्तिक बोलेगा। तो अब हमें ना तो आस्तिक बनना है और ना नास्तिक बनना है। ये जो मेरा पर्सनल विचार है, हमें सिर्फ अब वास्तविक बनना है, विज्ञानवादी बनना है, विज्ञान उस पे चलना, बुद्ध की शिक्षाओं पे चलना है, बाबा साहब की शिक्षाओं पे चलना है। आप वास्तविकता को समझें और विज्ञानवाद को समझें, वैज्ञानिकता को समझें, अपने घर परिवार तथा बच्चों को भी बताएं कि वाकई में जो सही बात है, सही बताने में, अगर सही बात हम बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी में जो सही बातें होंगी वो डेवलप होंगी, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड नहीं होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं तथा और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के उद्देश्यों को जाने और समझे, तथा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनका जो लक्ष्य है, उन्होंने बौद्धमय भारत बनाने की जो सपना देखा है, ये जो धम्म कारवां है, ये धम्म कारवां को हम लोग सीमित ना करें। ये मत मान ले, कुछ लोग ये अवधारणा लेके बैठ जाते हैं कि भारती जी एक संगठन चला रहे हैं तो भारती जी का काम है, तो ऐसा नहीं है। ये काम धम्म कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारा और आप सबकी जिम्मेदारी है
ये धम्म कारवा को आगे बढ़ाना हमें और आपको सबको जरूरी है। अगर भारती जी एक इंजन की तरह है, तो हम सब लोग एक ट्रेन की तरह, एक ट्रेन की जो बोगियां उसकी तरह जुड़ करके उनका साथ दें, धम्म कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें। आरबीएम चाहती है कि परिवर्तन बच्चों से शुरू हो, और भारती साहब ने एक शुरू में एक बात कही थी, परिवर्तन बच्चों से हम शुरू करेंगे, जिसके लिए कुछ बच्चों का प्रवेश भी लेना था। लेकिन इस समय कोरोना की स्थिति चलते हुए प्रवेश अभी स्कूल सभी बंद है, जिसके माध्यम से अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे गाइडलाइन आई गवर्नमेंट की, कोरोना की स्थिति सही होगी, तो मान्यवर साहब से आग्रह करेंगे कि बच्चों से जो शुरुआत करना है, एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको भी आगे तेज करें। आप और हम सवर्णों के पवित्र ग्रंथों को बहुत आदर सम्मान, भागवत, महापुराण, बाइबल और इन सब चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े मन से सुनते हैं। आज भी गांव में जो हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, बैठ करके मोबाइल में, यूट्यूब में अच्छी से रामायण का चैनल देखेंगे, महाभारत का चैनल देखेंगे। उनसे बात करो तो अभी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन उनको बात करने के लिए हमें पर्सनली तौर पर उनसे मिलना होगा, घर घर जाकर के बात करना होगा। हमारे और आपके कारण अगर आज जो हमारे जो देश में ब्राह्मण धर्म जो चल रहा है, जो सवर्णों फल फूल रहा है, सिर्फ आपकी और हमारी बदौलत फल फूल रहा है। जिस दिन आप और हम समझ जाए, समझदार होने के बावजूद जागृत हो जाए, जाग जाए, और उनकी दुकानें, जो सवर्णों की दुकानें हैं, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, जो सवर्णों की दुकानें हैं और आर्थिक जो रीढ़ मजबूत हो रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था उनके घरों में जो उनका पैसा मजबूत हो रहा है, उसके सभी जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। इस चीज को समझना है। सबसे पहले उनकी हमें उनके त्योहारों में, उनके कार्यक्रम में भाग और कार्यक्रम हो रहे हैं, उनसे हमें थोड़ा दूरियां बनानी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा अलगाव पड़ेगा। बस जो वास्तविकता की बात हो, वास्तविकता की बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जो किताबें लिखी थी, अंत एक किताब लिखी है, पवित्र किताब, जिससे पूरा देश चलता है, पूरे देश की कानून व्यवस्था चलती है, भारत का संविधान। ये शायद है कि सभी साथियों के पास होगा, लेकिन गांव स्तर से अगर बात की जाए तो ये जो पवित्र किताब हमारा भारत का संविधान किसी के घर में देखने को नहीं मिलता है। जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के तौर पे विषय कैसे तो पढ़ाई करता है, समझ लेता है, यानी क्वालिफाइड कर लेता है, एंट्रेंस निकाल लेता है। इसके बाद संविधान को लगातार ऐसा भूल जाता है और हनुमान चालीसा, सरस्वती चालीसा इस तरह से याद कर लेता है जैसे उसी से उसका सब कुछ हुआ हो। लेकिन संविधान से जो चीजें उसे मिली है, संविधान से जो नॉलेज मिली है, जो ज्ञान हुआ है, उस चीज को भूल जाता है। तो हमें सब लोगों को मिलकर के ये प्रयास करना है कि गांव स्तर से हमें इकाई, ग्राम इकाई तैयार करके गांव स्तर से लेकर के आना है। और अगर हम संगठन को मजबूत करना चाहे, करना है, तो हमें सबसे पहले गांव को, जो गांव के लोग हैं, गांव का जो समाज है, उसमें अगर हम बुद्ध की शिक्षाएं और बाबा साहब की शिक्षाओं को फैला देंगे तो संगठन बहुत मजबूत रहेगा और आगे तक चलेगा। जो विश्व शांति की जो बात हो रही है, जो फिर आगे हम विश्व शांति के स्तर को पहचान पाएंगे। पहले हमें घर स्तर पर क्रांति करना पड़ेगा, तभी हम विश्व स्तर की शांति की बात हो पाएगी। और दूसरी जो किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और बुद्ध के जीवन के बारे में पूरा दिया गया है, और वाचन भी होता है बुधवार को, लेकिन कई साथी उसमें जुड़ नहीं पाते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो 2 दिन है विशेष, सोमवार और बुधवार, तो जोड़ने का जरूर प्रयास करें, जिसके माध्यम से हमारे जो महापुरुषों के जो लिखे हुए जो बातें हैं वो समाज में फैल सके और सबके यहाँ तक पहुँच सके। और जो एक प्रथा हमें चलानी है, कि एक प्रथा ये चलाना है कि सहयोग की भावना। आज राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा, जो अपने सभी साथी लोग हैं, सहयोग की भावना है। जैसे शादी और विवाह होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसमें तो हमें एक दूसरे का सहयोग बहुत बढ़ चढ़ कर देते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक अगर हम सुख में सहयोग कर सकते हैं, तो क्या दुख में भी तो सहयोग करने की जरूरत हो जाती है। अगर हमारा साथी कोई हॉस्पिटल में किसी कारण पहुंच गया, तो शायद जो भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार मिलने जाते हैं, उसे मिल करके चले आते हैं, देख करके चले आते हैं, हाल हकीकत लेके चले आते हैं, और सहयोग की भावना नहीं रखते हैं, जबकि उसे वहां पर अर्थ की जरूरत है। तो हम और आप में से जो भी किसी साथी को देखने जाए, तो स्वेच्छा से, वो कोई जरूरी नहीं कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना दान करें, स्वेच्छा से जो भी आपके पास हो जाए, उसकी दवा गोली के लिए, उसके फल फ्रूट के लिए, जो भी आप दे सके, वहां पर जरूर आप दे करके आए। ये सहयोग की भावना एक प्रथा हमें बनानी पड़ेगी, कि अभी तक ये प्रथा नहीं चल रही हमारे समाज में। कुरीतियों की प्रथाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन जो सही काम होना चाहिए वो उस पर बात नहीं हो रही है। और जो मिलने का जो समय है, उसको निर्धारित कर ले सभी लोग, एक बार गांव के स्तर पर या जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर
जूम के माध्यम से तो हम और आप लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और एक दूसरे के बातों पर चर्चा करते हैं। लेकिन गांव स्तर पे सभी लोगों को यही चाहिए कि अपने मिलने का समय निर्धारित कर लें, हफ्ते में एक दिन जरूर मिलें, एक दूसरे से बातें करें, सामंजस्य बैठाएं। ऐसे में हम अपने समाज को, अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को बहुत जल्दी परिवर्तन की ओर अग्रसर कर सकते हैं और हम विश्व शांति तथा बुद्ध जयंती को मनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको कामयाब कर सकते हैं। और मैं अब अपनी इसी बात के साथ मैं अपना विराम दूंगा वक्तव्य को और सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय कुमार बोस जी, आपने समय का भी ध्यान रखा और आपने अपना वक्तव्य भी बहुत शानदार स्पीच रखी। हमारे सभी साथियों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। आपकी जो भी बातें हैं, हमारे सभी आरबीएम के सदस्य पदाधिकारी सभी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर ऐसी की बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक 5-10 मिनट के लिए माननीय हमारे वरिष्ठ अधिकारी देहरादून से हैं, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब हो गए हैं, जेएस बोस देहरादून से। माननीय जेएस बोस जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। और हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, स्पष्ट। ओके सर, बोलिए। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस अवसर पर मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जेएस बौद्ध है और मैं देहरादून उत्तराखंड से मैं रहता हूँ और भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ा हूँ। मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारत में, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के प्रणेता महामना ज्योतिबाई फूले और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए मैं जो कल हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है उसकी सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपने प्रदेश की तरफ से। बहुत सारी बातें वक्ताओं ने रखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो आज का हमारा विषय है कि विश्व शांति कैसे व्याप्त हो या भगवान बुद्ध और विश्व शांति, उस पर शायद कोई विशेष वक्तव्य नहीं आया है। मुझे आशा है कि आने वाले वक्ता, खास करके हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, कुछ इस विषय को अपनी बातों में कवर करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, मैं अपने वक्तव्य में केवल सामाजिक बातें न कह करके केवल भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है और हम उनकी शिक्षाओं से कैसे विश्व में शांति व्याप्त कर सकते हैं, इस पे अपना विचार रखूंगा। भगवान बुद्ध मेरे ख्याल से जो आज की जो मानव सभ्यता है, इसमें पहले ऐसे सक्सेसफुल क्रांतिकारी हैं जिन्होंने पूर्ण सफल जो है सामाजिक धार्मिक क्रांति की है, पूर्ण रूप से सफल। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति व्यवस्था परिवर्तन को नहीं कहते। क्रांति होती है कि हम नई व्यवस्था का निर्माण करें। पहले ऐसे वो हैं जिन्होंने की पुरानी सारी व्यवस्था को धता पता करके नई व्यवस्था का निर्माण किया और उस समय के जो हमारा अखंड भारत था, अखंड भारत के बाहर भी जो पड़ोसी देश थे या विश्व का के दूसरे भाग थे, उस समय 70 से 80% लोग उनकी बात को सुन करके उनके पीछे चलने लगे। आज भी भगवान बुद्ध को विश्व शांति दूत कहा जाता है, द पीस एम्बेसडर, और एशिया में उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया नाम की एक किताब है, वो भी लिखी गई है उनके ऊपर। तो भगवान बुद्ध के विचार आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज मानवता जिस दोराहे पे खड़ी है, कोरोना का हम उदाहरण उसमें ले सकते हैं कि क्या रोज जो है किस प्रकार से सिचुएशन बदल रही है और मानवता पे कितने बड़ा खतरा है। ये खतरा इसलिए आ गया है कि हमने
जो बुद्ध का जो शांति का विचार था, उस विचार से हम विमुख हो गए। विमुख हो गए तो कोई बात नहीं, हम उस विचार को नकार देते तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेष करके भारत में जहाँ पर ये बौद्ध धर्म पला बढ़ा, परवान चढ़ा, वहाँ पर उस देश के अंदर बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध का बताया मार्ग है, उनका उपदेशित मार्ग है, उसके बिल्कुल अपोजिट हम काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का जीवन अपने आप में सबसे बड़ा हमारे सामने एक उदाहरण है, सबसे बड़े त्याग की वो मिसाल है। उन्होंने सबसे पहले अपना बीवी और अपने बच्चों को त्यागा, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को त्यागा। वो उस समय जो 16 महाजनपद थे, एक जनपद के राजकुमार थे, उन्होंने वो राजसी वैभव त्यागा। उन्होंने तपचर्या के दौरान आपको पता होगा, उनका एक स्केलेटन वाला एक फोटो आता है। उन्होंने अन्न भी त्याग दिया और अंततः उन्होंने शरीर के जो कोई भी वस्त्र भी त्याग दिया और केवल एक चादर जिसे कि आज हम चीवर कहते हैं, वो रखा। तो उनसे बड़ी त्याग की मिसाल हमारे सामने नहीं है। आज दुनिया में क्योंकि वो जितना उन्होंने त्याग किया, उनका जीवन दर्शन हमें त्याग के वो बताता है, लेकिन दुनिया उससे उलट चल रही है। दुनिया में चाहे हम जूम मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो पार्ट है, वो सारे लोग संचय में लग गए, उसके अपोजिट करने लगे। हमने धन संचय की आदत डाल ली, हमने जमीन संचय की आदत डाल ली, हमने बहुत सारे ऐसे संचय, हम लोग उनके विचारों के बिल्कुल अपोजिट चले गए संचय के लिए। इसलिए आज दुनिया पे बहुत बड़ी थ्रेट है कि हम जो है विचार भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, शांति के विचार, उनको हमें स्पेसिफिकली एडॉप्ट करना है और अंततः हम ये देखेंगे कि दुनिया में शांति केवल और शांति उन्हीं के विचारों से बन सकती है। आज उनके विचारों की महत्ता को हम इससे देख सकते हैं कि UNGGM में, UN का जो जनरल असेंबली सेशन होता है 1999 में, उन्होंने एक वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन 14194, और उसमें उन्होंने वैशाख डे को, जिसे हम यहाँ भारत में बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, भारतीय क्षेत्रों में उसको पूरे विश्व में वैशाख डे कहते हैं, और उसका एक स्पेशल सेशन यूनाइटेड नेशन में ऑर्गेनाइज होता है वैशाख डे के रूप में। ऐसा किसी भी दूसरे धर्म का कोई भी सेशन UNGGM में नहीं होता। तो ये अपने आप में उनके विचारों की समग्रता को शेष विश्व कैसे समझ रहा है, ये अपने आप में ये वो करते हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक क्रांति में अभी मुझे लगा कि लोग उनको बहुजन, अभी हम मूल निवासी या बहुजन की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, मेरा अपना वो है, भगवान बुद्ध के जो बहुजन थे, जो उन्होंने कहा चारिक विचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुपा अथाय। तो ये बहुजन जो है पूरे समस्त विश्व के, समस्त यूनिवर्स के वो जो दुखी लोग थे, जो किसी न किसी कारणों से दुखी थे, उनके कल्याण की बात उन्होंने अपने भिक्षुओं को कही। ये उनका पहला पंचवज्ञ सूत्र था, जिसको हम आज की धम्म प्रवर्तन सूत्र के रूप में जानते हैं, जो सारनाथ में उन्होंने अपने पंचवज्ञ भिक्षुओं को दिया था। उसमें था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाम अनुकंपाय और अथाय, कि हे भिक्षुओं, आपको जो है बहुजनों के हिताय, जो भी पीड़ित है उसका किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र से, किसी एक स्पेसिफिक जाति से, किसी एक धर्म से, एक वर्ण से लेना देना नहीं था। जो भी संसार में पीड़ित हैं, किसी भी रूप में पीड़ित हैं, उनको जो है आपने मदद करना है, उनका हित करना है। और इसमें जो एक बार बार हम बात कहते हैं कि हम बहुजन सुखाय भी कहते हैं, बहुजनों की हित की बात भी कहते हैं, लोकानुकंपाय, लोगों पर कृपा करने की बात कहते हैं, लेकिन अथाय को हम छोड़ देते हैं अक्सर। अथाय मतलब आर्थिक रूप से संपन्नता। भगवान बुद्ध ने अपने पहले जो पंचवज्ञ भिक्षुओं को सूत्र दिया था, उसमें अथाय ये सब कहा, पूरा सूत्र अथाय पे खत्म होता है। अथाय मतलब आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना। भगवान बुद्ध की क्रांति को इसलिए मैंने एक सफल क्रांति कहा कि वो जो है उसमें आर्थिक रूप से भी उन्होंने हमें वो बनाने की बात कही है। तो इसीलिए आज उनके विचार बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, और जो भी भारत में भगवान बुद्ध के
या बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर के संगठन काम कर रहे हैं, चूंकि वो सारे संगठन धारा के विपरीत, जो धारा भारत में बह रही है इस समय, उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो इसलिए अपने आप में ये काम बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। हम लोगों ने जो अपने हाथ में कार्य लिया है, ये अपने आप में हरकुलियन टास्क है, और मुझे लगता है यदि हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे तो हम जरूर इसमें सफल होंगे। इसी के साथ मैं एक दो बात और रखना चाहता हूँ। आज माता रमाबाई अम्बेडकर का 86वां स्मृति दिवस है, तो फेसबुक पे के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, देखिए हमें 3 शब्द हैं हमारे पास, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। इनके बारे में कम से कम बहुत लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और मुझे लगता है समाज में अभी भी इन तीनों चीजों को लेकर के इतनी क्लियरिटी नहीं है। तो मैं निर्वाण के बारे में बताना चाहूंगा। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण वो होता है जो व्यक्ति जीते जी अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो भगवान बुद्ध का के तीनों शरणों को एडॉप्ट कर लेता है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तीनों शरणों में चला जाता है। जो चार जो आर्य सच हैं, आर्य सत्य हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से विज्ञ हो जाता है, जान लेता है। अपने पूरे जीवन को पंचशील के अनुरूप जीता है। पंचशील का पालन किताबों में या कहीं उसमें न कर करके उसको अपने आचरण में करता है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसको कंप्लीट रूप से उसके अनुसार जीवन निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को लेकर के जब आदमी देखता है तो उसका जीवन आमूलचूल जीवन में परिवर्तन हो जाता है। उसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण जीते जी प्राप्त हो जाता है। परिनिर्वाण, जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है जीते जी, वही व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। सामान्य कोई भी एक बौद्ध उपासक है, बौद्ध उपासिका है, उसको हम परिनिर्वाण कह देते हैं, लेकिन परिनिर्वाण के लिए पहले निर्वाण प्राप्त करना जरूरी है। तो इस प्रकार से किसी बौद्ध उपासक या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के संसार से जाने की घटना को हम परिनिर्वाण कहते हैं, और बुद्धों के इस संसार से जाने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो अभी तक 28 बुद्ध हुए हैं, उनके संसार से जाने की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम बोधिसत्व और मैत्रेय बुद्ध के रूप में अभी मानने लगे हैं, तो उनके जाने की घटना को भी हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से कम भारत के बौद्ध लोगों को इन तीन चीजों का बिल्कुल बारीकी से पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हम भारत के बौद्ध हैं, अपने आप को कहते हैं बौद्ध, उनको कम से कम त्रिशरण जो वंदना है, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना, उसके एक एक पाली सूत्र का, एक एक पाली शब्द का हिंदी अनुवाद कि उसमें एक्चुअली भगवान बुद्ध के क्या समर्पण करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हमें बड़े उससे वो करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा था कि मुझे समय होता तो मैं बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना को डिटेल में डिस्क्राइब करता, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे वक्ता हैं, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है यदि मुझे मौका मिलेगा, आप लोग हमें इनवाइट करेंगे तो जरूर मैं अपने और दूसरे विचार आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था, मुझे लगता है कि ये समय समाप्त हो गया। अंत में मैं संचालक महोदय का और आज के जो अध्यक्षता करे धर्म प्रकाश भारती जी का, बादल सिंह बौद्ध जी का और अपने तमाम धर्मानुयायियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ बोलने का समय दिया। और विशेष करके मैं बादल सिंह बौद्ध जी का, तो मुझे अक्सर जो है फेसबुक या दूसरे माध्यमों से मेरे से चर्चा करते रहते हैं। आज उनका निवेदन था कि आप जुड़िए, तो मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ, और सभी लोगों को एक बार फिर मंगल कामना ज्ञापित करते हुए सभी को नमो बुद्धस्य, जय भीम। धन्यवाद माननीय JS बौद्ध जी। सर आप चैटिंग में अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, और आपका जो पहली बार आप वेबिनार पर उपस्थित हुए, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे भी हम सर आपसे जुड़े रहेंगे, और आपको समय समय पर आपके व्हाट्सएप पे आपका नंबर ऐड हो जाएगा, तो व्हाट्सएप पे आपको समय समय पर
सूचना मिलती प्राप्त होती रहेंगी और जब भी आपका समय होगा हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब मैं आज सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय चंद्रहास गौतम जी से अनुरोध करता हूं कि वह वेबिनार के अपनी अध्यक्षता उद्बोधन करें। आवाज आ रही है गौतम जी मेरी? जी सर। हेलो जी सर, आ रही है सर। आ रही है। मैं पुणे सभी अपने समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय श्री बड़े भाई धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोध जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मास्टर बादल जी और आज की वेबिनार में जो समस्त लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और आज जो हमारे वक्ता गणों ने जो अपने विचार रखे हैं और अच्छे विचार रखे हैं और मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी बात ये कहते हुए कहता हूँ कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारे संस्थापक महोदय और आचार्य जी ने जब इसका निर्माण किया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तो उसका मुख्य उद्देश्य था जाति विहीन समाज की स्थापना करना और समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करवाना। इसके साथ ही साथ जब तक हम समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित नहीं करेंगे तो समाज जो है, हम बहुजन समाज जिसे कहें या बौद्ध समाज कहें, तब तक वो समाज नहीं बन पाएगा। कल मैंने माननीय हमारे जो राष्ट्रीय आचार्य जी हैं किशोर बोध जी, उनका बड़ा मार्मिक वक्तव्य कल सुना और क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं सुन पाया था, मैंने उनका रिकॉर्डिंग से सुना। तो उन्होंने चेतावनी के साथ हमें बताया कि अगर हम ये जो तथागत बुद्ध ने जो उस समय क्रांति जो मनुवाद के खिलाफ चलाई थी, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ करी थी, उस क्रांति से में जो के कारण जो बदलाव हुआ था, जिसकी वजह से हमारे जो कल्याणकारी राजा राज्य स्थापित हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और जो हमारे 10 राजा हुए, जो जिससे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं या उसको संघ काल कहा जाता है, उस क्रांति से वो क्रांति क्या थी? वो क्रांति थी उसको क्रांति ये थी कि तथागत बुद्ध ने समाज में परिवर्तन स्थापित किया था। और वो परिवर्तन क्या था? समाज में सामाजिक परिवर्तन स्थापित किया था, समाज में आर्थिक परिवर्तन स्थापित किया था और समाज में धार्मिक परिवर्तन स्थापित किया था और समाज में राजनीतिक परिवर्तन स्थापित किया था। जिस राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण सब देश में हमारे कल्याणकारी राजा, जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया और देश में उस टाइम बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला, उस राजाओं की वजह से बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला। और फिर बाद में हमारे संत महापुरुषों ने बहुत सारे काम किए और बाबा साहब ने फिर लास्ट में 2500 साल के बाद बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के 2500 साल के बाद जो बाबा साहब ने फिर मनुवाद के खिलाफ जो क्रांति, प्रतिक्रांति करी थी, आज उस प्रतिक्रांति के वही आज जो है मनुवाद, आज जो मनुवादी है, मनुवादी लोग हैं, तो फिर बाबा साहब की उस क्रांति को प्रतिक्रांति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और उनके कल की जो भाषण थे बड़े मार्मिक थे, चेतावनी थी। अगर हम लोग अगर ठीक से सच्चे मन से अपने इस जो हमारा जो मिशन है, जो हमारा संगठन है, जो हमारा कार्य है, उसको नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हमको पहले जिस तरह से जिस मनुवादी स्थिति में हमको लाकर इन्होंने खड़ा किया था, वो फिर से लाने की उसी पोजीशन में फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे जो देश में या विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब समाज में समानता होगी। और वो समानता कब होगी? जब समाज में
समाज में सब आर्थिक समानता होगी, समाज में जब धार्मिक समानता होगी, राजनीतिक समानता होगी, और ये समानता तभी बरकरार रहेगी जब अगर हम इस मनुवाद से हम टक्कर ले पाएंगे, और अगर हम मनुवाद को हम से अपने समाज को मनुवाद के बीच चुंगल से नहीं बचा पाएंगे, तो शायद हमारे जो हमारे पूर्वजों ने हमारा जो समय व्यतीत करा है, हमें भी हमारी पीढ़ियां भी आने वाले समय में वैसे ही समय व्यतीत करेंगी, और तब फिर अशांति पूरे संसार में हमारे देश में फैल जाएगी। और हम हमारी आज जो वेबिनार हो रही है, ये वेबिनार 7 राज्यों की हो रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। और ये प्रदेश जैसे तमिलनाडु प्रदेश, ये पेरियार जी का प्रदेश है। तमिलनाडु में पेरियार जी ने बहुत काम किया, आज उनके मानने वालों की सरकार है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो पहले एक ही प्रदेश था, और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की कार्यस्थली रही है, और यहाँ पर मान्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कार्यस्थली रही है, कबीरदास जी की कार्यस्थली रही है, और मान्यवर काशीराम जी की कार्यस्थली रही है। तो हमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु आदि जो हमारे राज्य हैं जिनकी हम आज वेबिनार मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को हमारे अंदर इन संत महापुरुषों का खून दौड़ रहा है, और इन संत महापुरुषों के खून के कारण हम लोगों को पूरा आज बुद्ध पूर्णिमा क्योंकि कल ही बीती है, और आज माता रमा माई का परिनिर्वाण दिवस है, उनकी शहादत का दिवस है। तो हम लोगों को उनका संकल्प लेते हुए और ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें पूरे तन मन धन से इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो संगठन जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ था, उस उद्देश्य की भी पूर्ति करनी है। और जो विश्व में शांति तभी स्थापित होगी, बुद्ध की क्रांति, बाबा साहब की क्रांति, साहू की क्रांति तभी सफल हो पाएगी जब हम उनके विचारों से और इस मनोवाद से, जिस मनोवाद में हमारा बहुजन समाज फंसा हुआ है, उस मनोवाद से निकालने का काम अगर हम कर पाते हैं तो शायद इस देश में और पूरे संसार में विश्व की शांति स्थापित हो पाएगी। खाली बुद्धों के विचारों से ही या खाली दूसरे विचारों से ही या जयंती मनाने से ही इसमें शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। शांति स्थापित करने के लिए हम सब लोगों को त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग जो है हर तरह का त्याग करना पड़ेगा। हमें समय का भी त्याग करना पड़ेगा, पैसे का भी त्याग करना पड़ेगा, और हमें जो है हर तरह के त्याग को तैयार रहना पड़ेगा। और तभी हम जो है इस शांति की जो विश्व शांति दिवस आज हम मना रहे हैं, इस विश्व शांति दिवस को मनाने में हम सफल हो पाएंगे। मैं जो है अपनी इन्हीं बातों को करते हुए ये कहता हूँ कि कल माननीय आचार्य जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश भारती जी और सभी लोग हमको बार बार ये चेतावनी देते रहते हैं, प्लस चेतावनी हमें समझाते रहते हैं कि भी हमें इस कारवा को आगे बढ़ाना है। और कल आचार्य जी ने बताया था कि ब्राह्मण अपने बड़े बड़े लड़कों को, जवान लड़कों को और जवान लड़कियों को जो है इस अपने मनुवादी और झूठे इस मनुवादी धर्म को स्थापित करने के लिए कुर्बान कर देते हैं, और उनको दान दे करके इस मिशन को बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे समाज के लोग जिन्हें जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी महिलाओं को कार्यक्रमों में भी ले जाने में शर्म लगती है, तो मेरा ये निवेदन है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम कहीं पे भी हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का या किसी अन्य संगठन का, उस संगठन में जो है हमें अपने बच्चों को भी और अपनी महिलाओं को भी लेकर के उन कार्यक्रम में जाना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं हमारे संत महापुरुषों के, तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के, सभी संत महापुरुषों के विचारों से अवगत नहीं होंगे, तब तक जो है हम उस समाज की, जिस समाज की परिकल्पना हम लोग करते हैं, जहाँ हमारे संत महापुरुषों ने करी है, तब तक हम साकार नहीं कर पाएंगे। और जब शांति व्यवस्था पूरे संसार में और भारत में स्थापित हो पाएगी, जब हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करने में कामयाब होंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आज जुड़े हुए हों, तो मैं माननीय योगेश गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वो
उनको जो है अपने हमें हमारी जो 7 राज्यों की जो मीटिंग आज हो रही है उनमें अपने विचार हमें कुछ मार्गदर्शन करने की जो है उनसे निवेदन करें और हमारा मार्ग वो करवाएं, मतलब हमें जो है कुछ ज्ञान अर्जित करवाएं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं और गौतम जी से भी कहता हूं। जी सर धन्यवाद सर। जैसा कि आपका आदेश हुआ है, मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, हमारे बीच में है, तो हमें हमारी इस मीटिंग का कंक्लूजन और हमें आशीर्वाद प्रदान करने के रूप में 2 शब्द हमारे बीच में अगर वो चाहें तो कहें। माननीय कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, समस्त संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय चंद्रहास गौतम साहब, मुख्य अतिथि विजय कुमार बौद्ध, मुख्य वक्ता डॉक्टर जेपी अम्बेडकर साहब और कई राज्यों से जुड़े हुए हमारे सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज आप लोगों की जो मीटिंग में जुड़ा हूं तो श्रोता की हैसियत से जुड़ा हूं। सुनना मेरी ड्यूटी है, आज बोलना मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि समय जीवन में बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा काम को हमको प्री प्लानिंग एक योजनाबद्ध तरीके से उसे अंजाम देना होगा। यदि हम तो निश्चित रूप से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और इसी उद्देश्य की पूर्ति बौद्ध महासभा के माध्यम से हम निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर समाज में धम्म की चर्चा हो, महापुरुषों के जीवन संघर्ष की चर्चा हो और निरंतर लोगों में जिज्ञासा बढ़े, लोगों में दिलचस्पी बढ़े। और बड़ी मैं एक खुशी की बात आपको बताना चाहता हूं, कल 26 मई को पूरी दुनिया में बुद्ध जयंती मनाई गई और इसके साथ साथ भारत में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में जितने भरोसा रखने वाले लोग हैं, लगभग 100% लोगों ने बुद्ध जयंती को मनाया है। सामूहिक रूप से भी मनाया है और जहां सामूहिक रूप से नहीं मना पाए हैं लोग, तो उन्होंने जैसे दीपावली लोग अपने घरों में मनाते हैं, तो सेम दीपावली की तरह प्रत्येक परिवार ने बाबा साहब की मूर्ति लगा के, बुद्ध की मूर्ति लगा के, मोमबत्ती अगरबत्ती लगा के, फूल माला लगा के, तो उन्होंने तर्षण किया है, पंचशील किया है, धम्म देशना की है। तो ये बड़ी तेजी से बुद्ध की प्रति लोगों में चाहत बढ़ रही है, बड़ी तेजी से लोगों में बुद्ध के धम्म के प्रति ज्ञान बढ़ रहा है और इस गति को हमें और तेज करना है, इसमें हमें और ज्यादा से ज्यादा खाद पानी देना है, तो इसको हमें बड़ी तेजी से स्पीड से इसको आगे ले जाना है। इसीलिए यह 25 मई से और हम लोग 31 मई तक कंटिन्यू 7 दिन जूम पर है। क्यों जूम पर है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सबसे पहले हमारा जो मकसद है वो धम्म का प्रचार प्रसार, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, महापुरुषों के जीवन संघर्ष का प्रचार प्रसार, यह हमारा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है 140 करोड़ भारतीय लोगों को, भारत में रहने वाले नागरिकों को कमांड करने के लिए, उनको दिशा देने के लिए, धार्मिक दिशा, राजनीतिक दिशा, सामाजिक दिशा और आर्थिक दिशा,
ये जीवन के 4 पिलर होते हैं जिससे कोई राष्ट्र, कोई देश, कोई समाज समूची विकास की प्रति अग्रसर होता है। तो ये चारों दिशाओं को नेतृत्व देने के लिए, कमांड करने के लिए हमको लीडरशिप भी तैयार करनी है। तो ये 5-5, 7-7, 8-8 लोगों को प्रत्येक दिन जो बोलने का मौका मिल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि कौन साथी कितना अध्ययन करता है, कौन साथी समाज और मिशन के प्रति कितना चिंतित है और किस किस व्यक्ति में कितनी गुणवत्ता है, उसका टैलेंट कैसा है, उसका आईक्यू कैसा है, वो कैसा समाज को नेतृत्व दे सकता है। तो एक तरह से ये पूरा अध्ययन और चिंतन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से चल रहा है। और चूंकि हम बहुत जल्दी फिजिकली भी करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसी को आते, जैसे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार आते हैं। तो बहानेबाज लोगों को किनारा करके, एक साइड करके, जो सच्ची तमन्ना के लोग हैं, जो सच्ची तमन्ना के साथ ये डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट को सही मायने में कामयाब करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की एक संगति, ऐसे लोगों का एक समूह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश में ये वेबिनार राज्यवार हम लोगों ने आयोजित की है। एक बात मैं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन मेरा यह है कि जैसे ही लॉकडाउन हटता है और 100% परमिशन नहीं मिलेगी करने की, लेकिन आप तैयार रहिए कि आप लोगों की बहुत जल्दी आपके बीच में या तो हम आएंगे या आपको कहीं बुलाया जाएगा। तो अभी आगरा में हम रखने वाले हैं 5 दिन की वर्कशॉप होगी, और इस वर्कशॉप का विषय होगा योजनाबद्ध तरीके से इस मूवमेंट को कैसे चलाया जाए। ये इसका रहेगा। 37 राज्य, आपको आज बताना चाह रहा हूँ, कुल ये कल्पना भी नहीं थी हमारे मन में, और इतने कम समय में हमें सफलता मिलेगी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सफलता मिलेगी। लेकिन खुशी की बात है, कुदरत की अनुकंपा है, तथागत की अनुकंपा है, बाबा साहब की अनुकंपा है कि बड़ी तेजी से आज हम 37 राज्यों में भी नेटवर्क कर रहे हैं, 37 राज्यों में भी काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी 37 के जो धम्म पढ़ने वाले इकट्ठा होने वाले हैं, ये है कि हमें युवा चाहिए, हमें कुछ 10 वर्ष से लेकर उसकी जिसकी उम्र कम से कम 10 वर्ष हो, ऐसे कुछ बच्चे दीजिए। कुछ हमें फुल टाइम काम करने वाले 10-5 लोग, 2 लोग, 4 लोग दीजिए। उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका किराया, उनके ऊपर जो भी खर्च आएगा वो केंद्रीय कार्यालय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसको उठाएगी। तो उसमें आप कोशिश करिए। फुल टाइमर धम्म प्रचारकों की हमें जरूरत है। और खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कल 26 मई को, 25 मई को और 27 मई को भी लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में उन्होंने धम्मदान किया है, और हमें लगभग 75,000 रुपए, 75,000 रुपए बड़े छोटे छोटे पैसे से, 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 100 रुपए से, 200 रुपए से 75,000 रुपया करीब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार साथियों ने हमारी अपील को स्वीकार किया और थोड़ा थोड़ा दिया है। थोड़े थोड़े से ही 75,000 रुपया हमको मिल गया है। तो इसी तरह से जितना धम्मदान आप स्वयं कर लेंगे, अपने नातेदार रिश्तेदारों से करा देंगे, जितना फंड
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास होगा, उतना ही बड़ी तेजी से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और पुनः फिर एक बार निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म कर दूं, कुछ बच्चे और कुछ फुल टाइम प्रचार प्रसार करने वाले लोगों की हमें आवश्यकता है, जिनको ट्रेंड करके 2 महीने का 3 महीने का उनको प्रशिक्षण देकर उनका सिलेबस तैयार करा के, तो उनको तैयार करके फिर धम्म प्रचार के लिए पूरे देश में लगाया जाए। प्री प्लानिंग, वो पूरा प्लान बना हुआ है, पूरा नक्शा डिजाइन किया हुआ है, उस पर सिर्फ काम करने की जरूरत है। तो आप लोगों ने मुझे, आज के हमारे अध्यक्ष चंद्रहास गौतम साहब का निर्देश था कि मैं भी कुछ बोलूं, तो मैंने अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखा है। वैसे मेरी जो राज्यवार वेबिनार चल रही है उसमें केवल सुनने की ड्यूटी है, बोलने की ड्यूटी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। कल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 7 राज्यों की वेबिनार होगी शाम 6 बजे से। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसकी अध्यक्षता हमारे बहुत ही सीनियर साथी के बौद्ध साहब करेंगे, जो बिहार बौद्ध गया से हैं। तो कल भी आप लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, खुद भी जुड़ें, और जितनी संगति होगी, जितने हम एक साथ बैठेंगे, जितना हम विचार विमर्श करेंगे, उतना ही आंदोलन ताकत पकड़ेगा, उतना ही समाज में जागरूकता आएगी, चेतना आएगी, और मूवमेंट को चलाने की जिज्ञासा लोगों में पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद संस्थापक महोदय जी। जैसा कि आपका आज संबोधन था भी नहीं, लेकिन आपने हमें समय दिया। तो अब मैं सभी लोगों का, जो आज इस समय तक इतने टाइम पे बैठे रहे हैं, मैं अभी देख पा रहा हूं, तो अभी करीब 80 लोग थे अभी, जो मैंने देखा अभी 79 दिखा रहा है। तो सभी लोगों का आज की मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम अपना सभ्य सत्ता से अंतिम करते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सभी अपना माइक अनम्यूट कर लें और हाथ जोड़ के लिए सभ्य सत्ता के लिए तैयार हैं। सभ्य सभी का धन्यवाद, सभी का मंगल हो। साथियों को जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय साहब, सभी का मंगल हो, कल्याण। कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की जाए। हाँ, कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। और जी सर। अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम समाप्त हो गया। गौतम जी वहीं से बंद करेंगे वो तो। शशि जी बंद, वो सब आते ऑफ कर दीजिए। शशि जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सब ऑफ कर दीजिए, जूम को म्यूट कर दीजिए।
हेलो